बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो यार आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही मज़ेदार, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कि आप किस तरह से पाकिस्तान में घर बैठे हुए अपना पायोनियर का अकाउंट बना सकते हैं। बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझाऊंगा कि आपने किस तरह से शुरू से लेकर आखिर तक अपना पायोनियर का अकाउंट बनाना है, उसको वेरीफाई करना है, उसके अंदर आपने बैंक अकाउंट से ऐड करने हैं और उसके अलावा आप किस तरह से आप अपना पायोनियर से विड्रॉ ले सकते हैं। ठीक है, अब आपको बहुत से लोग पायोनियर का अकाउंट बनाना तो क्रिएट करना सिखा देते होंगे, सिंपल आपको अकाउंट का साइनअप सिखा देते हैं वो, लेकिन ऐड दिया जब आपने बैंक ऐड करना होता है वहाँ पे आपने अपनी पेमेंट रिसीव करनी होती है, वो आपको तरीका नहीं सिखाते, वो आपको तरीका नहीं बताते। ठीक है, उसके अलावा जो सबसे ज्यादा जरूरी स्टेप होता है वो होता है कि आप पायोनियर से किस तरह विड्रॉ लेंगे। ठीक है, ये आपको कोई नहीं बताता, बिल्कुल छोटा सा बिल्कुल आसान सा स्टेप होता है, लेकिन आपको ये बंदा कोई भी इतना डिटेल में जाकर नहीं बताएगा कि आप ऐसे पायोनियर से जैज़ कैश में या इजी पैसा में विड्रॉ ले सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको शुरू से लेकर आखिर तक सारा गाइड करूंगा कि आपने किस तरह पायोनियर का अकाउंट बनाना है, किस तरह आपने पायोनियर के अकाउंट के साथ बैंक अकाउंट अपने लिंक करने और किस तरह आपने पायोनियर के साथ जैज़ कैश को लिंक करना है, ताकि आप डायरेक्ट अपना जो विड्रॉ है वो आप जैज़ कैश में ले सकते हैं। ठीक है, तो आपने वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना, वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को छोड़ के चले नहीं जाना, आपने दिल लगा के वीडियो देख लो, उसके बाद आप खुद कंक्लूजन निकाल लेना कि हमने क्या काम करना है। ठीक है, तो पहले तो हम जरा बात कर लेते हैं पायोनियर है जो ये अकाउंट जरूरी क्यों है इतना। तो देखो, अब बहुत से लोग होते हैं वो क्या करते हैं, फ्रीलांसिंग शुरू करते हैं या कोई और ऑनलाइन काम शुरू करते हैं। जितने भी ऑनलाइन काम इस टाइम जो असल ट्रू रियल अर्निंग वेज है ना, उन सारों में पेमेंट्स होती हैं डॉलर्स में। ठीक है, अब डॉलर्स आपके पास आते हैं जब बंदा क्या करता है, ऑर्डर भी कंप्लीट करता है, क्लाइंट को ऑर्डर भी टाइम पे दे दिया, ठीक है, अपना सारा काम भी आपने कर लीजिए, क्लाइंट आपको पैसे देगा, पेमेंट की बारी आएगी, आपके पास कोई अकाउंट ही नहीं होगा, ना आपके पास पेपाल होगा, पेपाल तो खैर चलता ही नहीं है, आपके बाइनांस भी नहीं होगा, आपके पास पायोनियर वगैरह कुछ भी नहीं होगा, तब आपके पास इशू बन जाएगा। तो पायोनियर हमारे लिए यूज होता है कि हम वर्ल्ड वाइड किसी भी कंट्री की करेंसी हम अपने पायोनियर अकाउंट में ट्रांसफर करवा सकते हैं। ठीक है, और ये बिल्कुल सिक्योर मेथड होता है, इसमें कोई स्कैम, कोई फ्रॉड, कोई फीस वगैरह नहीं होती, वो सारा हम आगे चल के चेक करते हैं। ठीक है, वीडियो को आपने बिल्कुल सारा देखने, छोड़नी नहीं है, वीडियो स्किप नहीं करनी, ताकि ये ना कोई स्टेप मिस कर दो फिर आप बाद में बोलो कि हमारा अकाउंट वेरीफाई नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये वो नहीं हो रहा। ठीक है, खैर चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले लिखा कि पायोनियर साइन अप, गूगल पे आके लिखा मैंने ये, अब मैंने क्या किया, साइन अप टू पायोनियर। अब ये देखो, ये सिंपल मेरे पास एक इंटरफेस खुल आया है। ठीक है, अभी थोड़ा सा हम इसको अब देख लेते हैं, नीचे क्या लिखा हुआ है। देखो, ये इतने ज्यादा ये प्लेटफॉर्म इसको रन कर रहे हैं, फ्रीलांसर है, ट्रेडबलर है, अपवर्क है, टॉप कोडर है। ठीक है, इस तरह ये सारे बेनिफिट्स हैं। उसके बाद बेनिफिट्स अगर इसके हम चेक कर लें तो वो क्या, लो फीस है। ठीक है, उसके बाद फास्ट पेमेंट्स होती हैं और ये डिपेंडेबल है। ठीक है, डिपेंडेबल का मतलब पता है किसी भी टाइम कस्टमर केयर सपोर्ट पे इनकी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, फ्लेक्सिबल वेज टू गेट पेड है, ये लोकल करेंसी अकाउंट्स हैं, बिल देखें आप कितने अकाउंट्स में आप लिंक कर सकते हैं, यूएसटी, यूरो, जापानीज है, उसके बाद ये जर्मनी का है, उसके बाद एयूडी, कनाडा, ये सारी करेंसीज आप इसके साथ लिंक कर सकती हैं। ठीक है, उसके बाद मार्केट प्लेस नेटवर्क आप सारे चेक कर लेना। ठीक हो गया, उसके बाद मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ मेन, कि यहाँ पे इशू अक्सर क्या आता है, अक्सर होता है कि आप पाकिस्तान में अगर बैठ के पायोनियर का अकाउंट बना रहे हो ना, तो शायद आपका पायोनियर का अकाउंट ऐसे ना खुले। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने सिंपल वीपीएन इंस्टॉल करके उसको ऑन कर लेना है। ठीक है, ये मैंने वीपीएन मैंने भी इंस्टॉल किया हुआ है, मैंने भी ऑन किया हुआ है, आपको चेक करवा दूँ। ये देखो, वीपीएन इज ऑन। तो आपने पहले वीपीएन ऑन करके फिर आप पायोनियर का अकाउंट खोलोगे, अपने साइन अप का ये इंटरफेस खोलोगे तो आपका ये खुल जाएगा इजीली। ठीक है, तो हम चलते हैं साइन अप, ये मैंने साइन अप पे क्लिक किया है। अब जैसे हमने साइन अप पे क्लिक किया ना, तो हमारे पास कुछ इस तरह की विंडो खुला है। ठीक है, अब वो पूछता है कि आप यहाँ पे क्या है, आप फ्रीलांसर हैं, आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, आप ई कॉमर्स ओनर हैं, तो क्या है। यहाँ पे बहुत से लोग गलतियाँ कर देते हैं, गलत ऑप्शन चूज कर देते हैं, उनको फिर आगे समझ नहीं चलती। ठीक है, तो आपने क्या करना है, हमेशा यहाँ पे चूज करना है फ्रीलांसर। ठीक है, जैसे फ्रीलांसर को चूज करेंगे, आगे आप पूछ रहे कि आपने सिर्फ पेमेंट सप्लायर्स को, कॉन्ट्रैक्टर्स को, इन लोगों को करनी है, या आपने पेमेंट रिसीव करके आगे विड्रॉज वगैरह भी लेनी है। तो हम ये करेंगे, क्योंकि हम गेट द फुल पावर ऑफ पायोनियर टू बोथ सेंड एंड रिसीव ग्लोबल पेमेंट्स, इस पर क्लिक करेंगे। अब वो पूछा कि आपका मंथली वॉल्यूम कितना, आपकी मंथली इनकम कितनी आएगी। तो ये बाद में आके प्रोफाइल में जाके चेंज भी हो सकती है, ना इशू नहीं है। लेकिन अगर आप न्यू अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं या अगर आपने अभी तक कोई काम इस तरह शुरू नहीं किया प्रॉपर, तो आप लेस देन $10,000 कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सिंपल आपके पास वेबसाइट आ गई है, आप ये क्या करेंगे, रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे और ये आपके पास आगे ये चीज़ें आ जाएंगी। अब ये स्टेप्स हैं 4, गेटिंग स्टार्टेड, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, सिक्योरिटी डिटेल्स और ऑलमोस्ट डन। ये 4 स्टेप्स आपने कंप्लीट करने हैं और आपका अकाउंट A to Z रेडी है। ठीक है, तो सबसे पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं। मैं क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए होंगी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, री एंट्री ईमेल एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, तो ये आप जल्दी से कंप्लीट कर लें, मैं भी अपने जल्दी से कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर हम आगे स्टेप की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो यार ये मैंने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट कर ली है। सबसे पहले इंडिविजुअल करने उसके बाद आपने फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ ऐड करनी है। यहाँ पे आपको एक बात बताता चलूँ कि आपने कोई ऐसे अपना निक नेम नहीं ऐड कर देना या कुछ उल्टा सीधा नाम नहीं ऐड करना, प्रॉपर जो आपकी CNIC पे आपका नेम होगा आपने वो अपना नेम ऐड करना है, क्योंकि यही आपके अकाउंट की वेरिफिकेशन होती है। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करें, नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करेंगे आपके पास कॉन्टैक्ट की डिटेल्स आ जाएंगी। ठीक है, तो अब ये सारी आपने कंप्लीट कर लेंगे। इसमें क्या कंट्री है वो पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद स्ट्रीट नंबर, मोबाइल है, उसके बाद एड्रेस है, उसके बाद आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा, उसके बाद वेरिफिकेशन कोड आएगा आपके मोबाइल नंबर पे, आपने वो इंटर करना है।
और ये स्टेप आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आप जल्दी से कंप्लीट कर लें, मैं भी कंप्लीट करूँ, तो फिर हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब ऊपर मैंने सारी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट कर ली। अब मैं सिंपल यहाँ पे क्लिक करूँगा सेंड कोड पे। सेंड कोड पे जैसे मैंने क्लिक किया है तो मेरे पास मेरे फ़ोन पे एक वेरिफिकेशन कोड आ गया है। तो हम वेरिफिकेशन कोड यहाँ पे एंटर करेंगे और ये स्टेप आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं अपना कोड एंटर कर रहा हूँ। मेरा क्या है 122836, ये मेरा वेरिफिकेशन कोड है। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे। ये मेरा स्टेप भी कंप्लीट हो गया। देखें बिल्कुल बेसिक स्टेप्स हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं। उसके बाद सिक्योरिटी डिटेल्स हैं। अब ये देखें ये यूज़र नेम आ गया, मेरा पासवर्ड आ गया। ठीक है, अब वो कह रहा है कि आप दोबारा अगर री एंटर पासवर्ड, जो आपका पासवर्ड यूज़ हुआ है आप, ठीक है, अब वो ऐड करेंगे। यहाँ पे अगर आप पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं वो भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फर्ज करो मैं चेंज करना चाहता हूँ तो वो चेंज कर सकते हैं आप। जैसे मैं यहाँ पे चेंज करके नया पासवर्ड रख रहा हूँ जो मुझे याद रहे। ठीक है, उसी तरह री एंटर पासवर्ड आपने करना है। री एंटर पासवर्ड में कभी भी कॉपी पेस्टिंग नहीं करनी, दोबारा पासवर्ड लिखने, क्योंकि अक्सर होता है बंदा कॉपी पेस्ट करता है और आपके पासवर्ड में कोई गलती होती है, वो गलती आगे भी हमारी कंटिन्यू होती जाती है। ठीक है, उसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। व्हाट इज नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कुछ भी आप लिख सकते हैं। जैसे मैं बीकन हाउस लिख देता हूँ। ठीक है, बीकन हाउस लिख दिया। ठीक है, उसके बाद आईडी डिटेल्स हैं, ये सबसे ज़रूरी स्टेप होता है आपका। ठीक है, तो अब आपने करना इशूइंग कंट्री ऑफ आईडी पाकिस्तान है, आईडी टाइप है नेशनल आईडी है, आईडी नंबर यहाँ पे आपका CNIC नंबर आ जाएगा। ठीक हो गया, तो यहाँ पे अपने CNIC नंबर लिख देना आपने, मैं भी अपना लिख रहा हूँ। उसके बाद अब आपने CNIC नंबर लिख दिया। उसके बाद फर्स्ट नेम इन योर लोकल लैंग्वेज, जो आपकी लोकल लैंग्वेज में आपका फर्स्ट नेम है वो क्या है तो वो लिख लेते हैं। ठीक है, लास्ट नेम इन योर लोकल लैंग्वेज वो लिख लो यहाँ पे। ठीक है, अब ये लिखने के बाद आपने सिंपल नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करेंगे अब वो कह रहा है कि जो आपका फर्स्ट नेम है वो अपने लोकल लैंग्वेज में लिखना है। तो हमारी लोकल लैंग्वेज क्या है, उर्दू। मैं जाऊँगा सिंपल इंग्लिश टू उर्दू, मैं गूगल पर जाऊँगा। गूगल पर जाने के बाद सिंपल मैं इंग्लिश टू उर्दू करूँगा और इंग्लिश टू उर्दू करने के बाद वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, तो आपने अपना नेम इस तरह से इस पर इनपुट कर देना है। ठीक है, तो ये देखिए मैंने अपना नाम उर्दू में ऐड कर दिया। बाकी मैं नेक्स्ट करूँगा, नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करूँगा ये भी आपका स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, बस लास्ट स्टेप है ऑलमोस्ट डन। अब बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें होंगी। अब वो क्या चीज़ें वो चेक कर लेते हैं ज़रा। अगर आपको कह रहे हैं कि आपके बैंक अकाउंट है तो वो आपने ऐड करना है। अब बैंक अकाउंट कैसे ऐड करना है, आपने सिंपल करना है, पहले बैंक की कंट्री पाकिस्तान है, करेंसी आपके पास PKR में होगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बैंक नेम आ जाएगा। बैंक नेम जो भी है, जैसे हबीब बैंक है, अलाइड बैंक है, जो भी बैंक है आपका वो आप ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो मेरा हबीब बैंक है, मैं हबीब बैंक ऐड करता हूँ। ठीक है, HBL। उसके बाद यहाँ पे IBAN नंबर आ जाएगा आपका। ठीक है, जो भी आपका IBAN नंबर है वो आप ऐड कर देंगे, मैंने अपना ऐड कर दिया। ठीक है, उसके बाद CNIC आ जाएगा आपका। CNIC क्या होता है, जो आपका ID कार्ड नंबर होता है। ठीक है, आपने दोबारा से वो इनपुट कर लेना और नीचे उन्हें फॉर्मेट दिया हुआ कि आपने किस फॉर्मेट में लिखना है। ठीक है, तो आगे फिर डैश डालेंगे। ये मैंने अपना CNIC नंबर भी इनपुट कर दिया है। ठीक है, उसके बाद सिंपली 2 चेक बॉक्सेस हैं जिनको आपने टिक करना है, ये दोनों को टिक करेंगे। टिक करने के बाद आपने सिंपली सबमिट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, और ये यहाँ तक आपका पायोनियर अकाउंट बिल्कुल क्रिएट हो जाएगा। ये देखो, कंग्रेचुलेशन, योर पायोनियर अकाउंट एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली एंड इज नाउ बीइंग रिव्यूड। आपका पायोनियर अकाउंट रेडी हो चुका है, आपका पायोनियर अकाउंट रेडी टू यूज है। अब ये क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपका 1 से 2 दिनों में ये वेरीफाई अकाउंट हो जाएगा, आपका अकाउंट रनिंग में आ जाएगा। ठीक है, अब रनिंग जैसे भी आपका अकाउंट रनिंग में, उसके बाद 1 से 2 कह लें कि आप इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं वो मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ जब आपका, ताकि जब आपका अकाउंट फ्यूचर में ये वेरीफाई हो जाएगा फिर आपने क्या करना है। फिर आपने क्या करना है, आपके सामने 3 से 4 ऐसे बॉक्सेस होंगे, वहाँ पे मुख्तलिफ लिखा होगा USA, उसके बाद दुबई का होगा, सऊदी अरब का होगा, इंग्लैंड का होगा, जहाँ की भी आपको करेंसी चाहिए वहाँ का लिखा होगा। आपने जिस मुल्क से भी करेंसी मंगवानी है ना, पहले आपने क्या करना है, उस करेंसी का या उस मुल्क का आपने बैंक अकाउंट ओपन करना है। अब बैंक अकाउंट कैसे ओपन करेंगे, सारा पायोनियर आपकी हेल्प करेगा। आपने सिंपल फर्ज करो आपने अमेरिका का खोलना है, यहाँ पे आपके पास एक लिखा होगा इस तरह का कि अमेरिका या USA कुछ लिखा होगा इस तरह का, आपने US पे क्लिक करना है। वो आपसे रिक्वायरमेंट्स मांगेगा कि आप अपनी हमें ID कार्ड की वेरिफिकेशन दे दो, उसके बाद कोई डॉक्यूमेंट्स आपसे मांग लेगा, फोटो ID वगैरह कुछ इस तरह की चीज़ें आपसे मांग लेगा। आपने वो चीज़ें वेरीफाई करवानी है। सिंपल 1 से 2 दिन में आपका अकाउंट वेरीफाई होगा और आपका एक USA का अकाउंट बन जाएगा। और फिर जितनी भी आपकी USA की पेमेंट्स होंगी, जो आपकी डॉलर्स में पेमेंट होगी, वो उस अकाउंट में आ जाया करेंगी। ठीक है, अब उसके बाद जैसे फर्ज करो आपने सऊदी रियाल्स आप कर लिया, दुबई की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, अब अगर आप कहते हैं दुबई के दिरम्स आपको चाहिए, आपने दिरम ट्रांसफर करवाने अपने अकाउंट में, तो फिर आप क्या करोगे, दुबई का अकाउंट ऐसे ही खोलोगे। ठीक है, उसमें भी आपको रिक्वायरमेंट्स होंगी कि अपनी फ़ोटो वेरीफाई करवानी है या अपने नेशनल ID कार्ड वेरीफाई करवाना है। जैसे आप वो वेरीफाई करवाएंगे तो फिर एट द एंड क्या होगा, आपका अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा और आपकी पेमेंट्स आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ तक तो होगी कि आपने किस तरह से अपना अकाउंट क्रिएट करना है और किस तरह से आपने इसमें से ट्रांसफर्स लेने हैं इस अकाउंट में, पायोनियर अकाउंट में। ठीक है, अब इससे जो अगला इंपॉर्टेंट स्टेप आता है वो इससे भी ज़रूरी है, वो है कि आपने अपने पायोनियर के अकाउंट से किस तरह से गैस कैश के अकाउंट में आपने विड्रॉ लेना है। ठीक है, अब उसकी तरफ चलते हैं। उसके लिए मैं आपको फ़ोन की स्क्रीन पे चलूँगा, क्योंकि फ़ोन की स्क्रीन पे हम जैज़ कैश को लॉगिन करेंगे। ठीक है, तो यार मैंने आप सबके सामने अपने जैज़ कैश का अकाउंट लॉगिन कर लिया है। ठीक है, ये मेरा जैज़ कैश का अकाउंट है। अब आपने क्या करना है, ये जो आपके पास नीचे एरो है, आपने एरो पे क्लिक करना है। एरो पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास ये पायोनियर का ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है,
आपने क्या करना है, पायोनियर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब आपके पास जैसे क्लिक करने के बाद आपके पास ये अकाउंट लिंकिंग का प्रोसेस शुरू हो गया, ठीक है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, लिंक अकाउंट या न्यू पायोनियर अकाउंट। आपने क्या करना है, लिंक अकाउंट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लिंक अकाउंट पे क्लिक करेंगे आपके पास वो साइन इन इन्फॉर्मेशन मांगेगा जो आपने पायोनियर के अकाउंट में यूज़ किए हैं, ठीक है। ईमेल यूजर नंबर वही डालेंगे जो आपने पहले यूज़ किए हैं, तो मैं वही से अपने दोबारा डाल रहा हूँ, ठीक है। आपने भी वही डालनी है जो आपने अपने पीसी में यूज़ की थी, तो ठीक है। वही पासवर्ड वही ईमेल आप डालेंगे। जैसे ही आप ईमेल और पासवर्ड डालेंगे अपना, उसके बाद साइन इन पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये देखना अभी उसके बाद हमारा आ रहा है भी अकाउंट ब्लॉक्ड। अकाउंट ब्लॉक क्यों हमारे पास आया है, क्योंकि अभी हमारा अकाउंट वेरीफाई वहाँ पे नहीं हुआ, ठीक है। अब वेरीफाई होगा जब, तो आप सिंपल इसको करेंगे, साइन इन करेंगे, तो आपका अकाउंट 1 सेकंड के अंदर अंदर लिंक हो जाएगा इसके साथ, ठीक है। अब जैसे आपका अकाउंट लिंक हो जाएगा, आपने क्या करना है, यहाँ पे आपका सिंपल पायोनियर का इंटरफेस खुला होगा। आपने जितने भी विड्रॉ करवाने हैं डॉलर्स आप वहाँ से विड्रॉ करवा सकते हो, ठीक हो गया। अब क्या करना है, अगर फर्ज करो आप कहते हो कि आपने यार डी लिंक करना है या आपने अकाउंट रिमूव करना है, तो उसके लिए आपने क्या करना होगा, उसके लिए आपको ये माई अकाउंट पे क्लिक करना होगा। माई अकाउंट पे जैसे ही आप जाओगे, नीचे जाओगे, यहाँ पे लिखा हुआ ऑप्शन लिंक अकाउंट एंड अदर कार्ड्स, इस पर क्लिक करोगे जैसे ही आप, तो यहाँ पे देखो ये ऑप्शन आ गया। जब आपका अकाउंट लिंक हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे नीचे आपके पास आ जाएगा लिखा हुआ कि आपका अकाउंट लिंक हुआ है। तो आपने अगर उसको रिमूव करना है तो आपको एडिट पे क्लिक करना है। एडिट पे जैसे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आपके पास उसको रिमूव करने का ऑप्शन आ जाएगा, आपने सिंपल क्लिक करके रिमूव कर देना है। ये मैं आपको इसलिए नहीं दिखा पाया क्योंकि मेरा अकाउंट अभी वेरीफाई नहीं हुआ। मेरा अकाउंट 1 या 2 दिन में वेरीफाई हो जाएगा। जैसे ही वेरीफाई होगा तो मैं अपना अकाउंट यहाँ पे लिंक भी कर सकता हूँ, उसको डी लिंक भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये सारा स्टेप होता है कि आपने किस तरह से अपना अकाउंट बनाना है पायोनियर का, किस तरह से आपने जैज़ कैश के साथ लिंक करना है और किस तरह से आपने विड्रॉस लेने हैं अपने पायोनियर के अकाउंट से अपने लोकल बैंक ट्रांसफर में, ठीक है। तो ये सारा कंप्लीट प्रोसेस होता है जो आपको कोई भी इतनी डिटेल से नहीं बताता। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो इसलिए बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।